अब हम लोग बात करेंगे स्किल्स। तो एथिकल हैकर्स को एक सेट ऑफ स्किल्स हैं जो पता होनी चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर मैं सारी सारी स्किल्स में जाऊं तो आप लोग को शायद अभी समझ ना आए और आप और कंफ्यूज हो जाएं, तो हम लोग एक बेसिक सेट ऑफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, नेटवर्किंग के बारे में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज ए एथिकल हैकर आपको पता होना चाहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और आपको काफ़ी प्रोफिशिएंट होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए। मतलब कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि कई बार आप कोई भी सिस्टम के साथ काम कर रहे होंगे तो एक्सप्लॉइट्स जो हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही निकल के आएंगे। तो जैसे कि आपके कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो जनरली वो होते यूज होते हैं आपके सर्वर्स की तरह। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं और इनको कैसे हैंडल किया जाता है, और इनकी नोन वल्नरेबिलिटीज क्या है। मतलब कि अगर लोगों को ऑलरेडी इन सिस्टम्स की कुछ वल्नरेबिलिटीज पता है तो उनको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, वो भी पता होना चाहिए। और आपको इन सिस्टम्स के बारे में जो भी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं उनको भी, उनके बारे में भी पता होना चाहिए, और उनको कैसे कम करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आता है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट मैं कहूँगा एक एथिकल हैकर के पास होना चाहिए। आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ नेटवर्किंग के बारे में, मतलब कि पैकेट्स कैसे भेजा जाता है, टीसीपी कनेक्शन क्या होता है, एचटीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, क्योंकि फिर आप तभी उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। जब आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके कंपनी के सिस्टम्स के साथ वो कैसे जुड़ा हुआ है, और आप उसको और सिक्योर कैसे बना सकते हैं। और फिर आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब ये डिपेंड करेंगे आप कौन सी डोमेन में काम कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं तो आपको स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड कोई लैंग्वेज जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप वेब एप्लीकेशन डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रिप्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी बैकएंड लैंग्वेज है जैसे कि जैंगो हो गई, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फिर तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं। कई बार लैंग्वेज स्पेसिफिक आपकी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जो बाद में थ्रेट्स बन सकती हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप कोई फर्मवेयर साइड में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज है जो यूज़ होती है उस फर्मवेयर में, तो आपको उस लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, मतलब कि उसके अच्छाइयाँ क्या हैं उस लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज की गलतियाँ क्या हैं, तो वो सब पता होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर मैं कहूँ तो आपको जनरली नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ क्या इश्यूज हैं, नोन इश्यूज, उसके बारे में पता होना चाहिए। उनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ही कई बार आपको सिक्योरिटी फ्लॉज और इश्यूज मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बफर ओवरफ्लो के बारे में एक एग्जांपल दे रहा था, वो एक प्रोग्रामिंग से ही इशू आता है, जिसमें आप एलोकेट करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैरेक्टर स्पेस आपके एक वेरिएबल के लिए, पर जो यूजर है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो बहुत सारी वैल्यूज डाल देता है। अगर आपने उसको 10 कैरेक्टर्स के लिए डिफाइन किया था और यूजर जो है वो 1 लाख कैरेक्टर्स डाल देता है, तो उससे जो मेमोरी है वो जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और मेमोरी स्पेलेज हो जाती है, उससे बफर ओवरफ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे क्यों इंपॉर्टेंट हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानना। तो ये थी हमारी मेन इंपॉर्टेंट 3 स्किल्स जो आपको पता होनी चाहिए एज अ एथिकल हैकर। पर आप अगर बिगिनर हैं तो इतनी चिंता नहीं कीजिए इन स्किल्स के बारे में इतने अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं और आपका काम है धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में लर्न करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को साइड में लर्न करते रहें, और अब जैसे एथिकल हैकिंग के बारे में और लर्न करेंगे आपको और आइडिया आता जाएगा। तो ये एक धीरे प्रोसेस है, आप इवेंचुअली लर्न कर ही लेंगे सारी चीज़ें।